जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। मैं हूं जितेंद्र, एक बार फिर से आपके अपने परिवार तैयारी प्लस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों 31 जनवरी तक ये जो आपके जितने चैप्टर लिखे हैं ये सारे चैप्टर आपके 31 जनवरी तक खत्म हो जाएंगे। ये जो आपको सुबह शाम दोपहर 3 टैबलेट लेना है ये उस वाली क्लास में ये 6 चैप्टर खत्म होंगे। इसके बाद 7 से लेकर के त्रिकोणमिति तक आपको रात के 8 बजे बैच चलता है SD यादव बुक से, उसमें ये सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। और ये जो आपके बाकी बचे हुए चैप्टर हैं इनके लिए एक दोपहर में बैच स्टार्ट हो जाएगा 2 से 3 दिन में, तो ये सारे चैप्टर आपके वहां पर खत्म हो जाएंगे। 31 जनवरी तक आपका ये पूरे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। इसके बाद 20 से 25 दिन हम लोग ग्रुप डी की क्लासों के रिवीजन करेंगे, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट। तो बस आप मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत बेहतरीन बहुत शानदार तरीके से पूरी मैथ और रीजनिंग 31 जनवरी तक खत्म करा दूंगा, ठीक है। और देखिए ये दोस्तों ये जो आपका है ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारी PDF मिलती है, तो आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमने पिछली क्लास में 14 तक के क्वेश्चन कर लिए थे, उसके आगे हम लोग चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, और ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका सेम 14 के तरीके है। कह रहा है वह है सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है, मतलब कि आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है जो 2 और 3 शेषफल रखे। तो हमने क्या सिखाया था आपको कि ये हमने 258 लिखा और इसमें 2 शेषफल बोल रहा है ना, तो मतलब कि ये 2 अधिक होगा। भाई शेषफल कब बचता है, जिससे आप भाग देना है उससे ज्यादा होता है तभी तो आपका शेषफल बचता है ना। तो हम इसमें 2 घटा देंगे तो ये आपका बचेगा 257। इसके बाद ये जो 323 है इसमें 3 घटा देंगे, जो शेषफल बच रहा है तो कितना बचेगा 320। अब आपको इन दोनों का HCF निकालना है, तो आप इनमें घटाओ तो भैया 257 ये है तो ये बचेगा 43 और 20 63, यानी कि 63। तो या तो आपका HCF 63 होगा, 63 ही होगा ना। ये भाई देखिए यहाँ पर कितना आएगा 56 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है, सॉरी यहाँ पर तो ये 2 सही है, यहाँ पर कितना आएगा, ये यहाँ पर आपका आएगा 6 और 56, तो यानी कि यहाँ पर आपका आएगा ये 64। तो जो ये आपका LCM है सॉरी HCF या तो 64 होगा या तो 64 का मल्टीपल होगा। तो अब देखिए क्या 64 से ये दोनों नंबर डिवाइड हैं, तो आप कहेंगे सर जी 64 से ये दोनों नंबर ये कितना होगा, 6 चौको 24 240, बिल्कुल सही। ये भी 64 से डिवाइड है और ये भी आपका 64 से डिवाइड है, यानी कि आपका HCF यही हो जाएगा, यही आपका C पार्ट आंसर हो गया। बस जब भी शेषफल रखने वाला क्वेश्चन पूछे तो आपको कुछ नहीं, जितना शेषफल बढ़ा है उतना घटा देना है। बड़ी से बड़ी पूछ रहा है इसलिए हमने HCF निकाल दिया, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये टाइप नहीं था इसलिए मैंने इसको लिख दिया है, तो आप इस क्वेश्चन को भी देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य हैं। अब देखिए ये जो 6 है आपका कौन सी 2 संख्याओं से मिलकर बना होगा, तो 2 और 3 से मिलकर बना होगा। यानी कि यदि कोई नंबर 6 से विभाज्य है तो उसको 2 से विभाज्य होना होगा और 3 से विभाज्य होना होगा। तो ये बी पार्ट तो आपका आंसर ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 से ही नहीं विभाज्य है, तो 3 से विभाज्य होने का कोई चांस ही नहीं है। अब देखिए इन 3 में से देखिए कि कौन 3 से विभाज्य है, तो 3 से विभाज्य देखते हैं। तो ये 2 1 3 और ये 3, तो ये तो 3 से विभाज्य हो गए। लेकिन 8 8 16 और 16 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ये 2 1 3 और 3 6 ये हो गया, लेकिन ये 7 जो है 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। सीधा सीधा आपका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2 1 3 और ये 3 8 7 15, ये सभी पूरा नंबर 3 से विभाज्य, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में पढ़िए, ये क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, x के लिए विकल्प अनुपस्थित x चुने ताकि संख्या 6 से विभाज्य हो। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। 9 8 7 x 5 4 किससे विभाज्य देखना है, 6 से। कोई नंबर 6 से विभाज्य होगा तो उसको 2 से विभाज्य होना होगा और 3 से विभाज्य होना होगा। तो ये लास्ट का इसका 4 लिखा है, 4 2 से विभाज्य है, तो ये पूरा नंबर 2 से विभाज्य होगा। अब आप सिर्फ 3 चेक कर लीजिए, तो ये 9 हो गया, 9 तो ऑलरेडी 3 से विभाज्य होता है। 8 7 15 हो गया, तो ये 15 भी 3 से विभाज्य होता है। ये 5 4 9 हो गया, तो 9 भी 3 से विभाज्य होता है।
तो इस x की जगह ऐसा कौन सा नंबर आ सकता है, या तो 3 आएगा या तो कोई 3 का मल्टीपल आएगा, 6, 9 ये आ सकता है। तो अब देखिए आपका आंसर में 3 दिया है कि 6 दिया है कि 9 दिया है, तो यहां पर देखते हैं सिर्फ 3 दिया है, तो बस यही आपका सी पार्ट आंसर हो गया, बिल्कुल विथ इन सेकंड में। क्लियर है? आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, 1265 में क्या घटाया जाए कि जो संख्या 29 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब भाई देखिए 29 तो एक आभाज्य संख्या है, तो इसमें तो आप कुछ तोड़ ओड़ सकते नहीं है, तो इसका सिंपल सा वही तरीका है कि आप भैया 1265 लिखें और इसको 29 से भाग दें। तो इसको 29 से भाग दीजिए तो ये आएगा 29 चौको 116, ये 10 बचा 5 हो गया, 29 तिया 87, तो ये कितना बचा 18। ये 18 शेषफल बच रहा है, यानी कि ये संख्या यदि 29 से विभाज्य कर रहे हैं 1265 को, तो 18 ज्यादा हो रहा है। इस 18 जो ज्यादा हो रहा है यदि हम इसको घटा दें तो ये पूर्णतः संख्या 29 से विभाज्य हो जाएगी। तो कितना घटाना होगा, 18 घटाना होगा, ये सी पार्ट आंसर। यदि इसी में पूछ लेता क्या जोड़ा जाए, तो आप बताइए भाई 18 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें जो 29 बन जाए। तो आप इसमें कितना जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे, तो ये 18 और 11 हो जाएगा 29 है, और 29 तो भैया 29 से विभाज्य होगा। तो यदि जोड़ना पूछता तो आप क्या करते, 11 जोड़ते। घटाना पूछ रहा है तो जो शेष फल आता है उसको घटा देना होता है, बात खत्म। अगले क्वेश्चन पर चलें, आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 में घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से विभाजित हो सके। इसमें भी वही सेम चीज पूछी गई है, तो 1184 लिखिए, किससे विभाजित करना है, 21 से, तो 21 से भाग दीजिए, तो 21 पंचे 105, तो ये कितना हो गया भैया 13 हो गया, ये 4, 21 छक्का 126, तो ये कितना हो गया 8, यानी कि 8 घटा देंगे, बस यही आपका सी पार्ट आंसर हो गया। बिल्कुल आसान है। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये भी क्वेश्चन आपका इसमें जोड़ने वाला पूछा है कि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, तो कुछ नहीं, कितना है भाई 1739, 1739 को 11 से भाग दीजिए, तो ये भैया कितना आएगा 11 एकम 11, कितना बचा 6, 11 पचे 55, तो ये कितना बचा 8, 9, 11 88, तो ये कितना बचा भैया शेषफल आपका 1 बचा। अब आप बताइए, ये तो शेषफल 1 बच गया, 1 ज्यादा है, आपको जोड़ना है और किससे विभाजित करना है, 11 से। तो यदि ये 1 में आप बताइए ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो 11 बन जाए, तो आप कहेंगे सर जी 1 में यदि आप 10 जोड़ देंगे तो 11 बन जाएगी, और जैसे ही इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये पूरी संख्या जो है 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो आपको कितना जोड़ना होगा, 10 जोड़ना होगा, यही आपका कौन सा डी पार्ट आंसर हो गया। बिल्कुल आसान है। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा हुआ है छोटी छोटी संख्या बोल दिया, यानी कि आपको एलसीएम निकालना है। पहली बात है जिसको 1456 में जोड़ने पर 6, 5 और 4 से विभाजित हो जाए। तो भैया यदि कोई नंबर 6 से भी विभाजित है, 5 से विभाजित है और 4 से विभाजित, तो ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है, एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 60, 6, 5, 4 का एलसीएम आएगा 60। तो अब आपको ये जो नंबर है इसको 60 से विभाजित करना है, तो भैया इसको 60 से विभाजित करिए, तो 1456 है, इसको हमने 60 से विभाजित किया, तो ये 6 दुनाई 12, 120, तो ये 25 बचा 6, 6 चौको 24, 240, तो कितना बचा 16। तो अब बताइए इसको 60 से विभाजित करना था और 16 शेष बच रहा है, लेकिन हमसे जोड़ने वाला पूछा है, तो भैया 16 में आप ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि वो 60 बन जाए। जैसी 60 बन जाएगी तो 60 नंबर 60 तो से तो डिवाइड होगा ही होगा, तो 60 में क्या जोड़ें, तो आप कहेंगे सर जी 44 जोड़ दीजिए। तो जैसे 44 जोड़ेंगे तो 16 और 44 मिलके बन जाएगा 60, और जो 60 है वो 60 से डिवाइड होगा ही, तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 44 जोड़ना पड़ेगा, यही आपका सी पार्ट आंसर हो गया। बिल्कुल आसानी से एक ही कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए भैया, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और जब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
जब मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा, अभी आपको इसका एक दूसरा तरीका बताऊंगा, बहुत बेहतरीन शानदार तरीका बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप इस क्वेश्चन को ये तरीका समझ लीजिए। ये क्या लिखा है भैया, 3 3 10 बार लिखा है। तो आप जब इसके 3 3 के जोड़े बनाएंगे तो कितने बनेंगे, 2 2 के जोड़े बनाएंगे तो कितने बनेंगे। तो भैया हम लोग इसको देख लेते हैं। हाँ कितना, 2 2 4 2 6 2 8 है, 2 10, ये 10 हो गया। अब जब 2 2 के जोड़ा बनाएंगे तो कितना जोड़ा बनेंगे, 5 जोड़ा बनेंगे। आपको इसको 7 से डिवाइड करना है। ठीक है भाई, 7 से डिवाइड करते हैं। तो आप पहले इन दोनों को सिर्फ 7 से डिवाइड करिए। तो 3 3 9, 9 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, शेषफल। शेषफल आपका 2 बचेगा, लिख लिया। तो जब यहां शेषफल 2 बच रहा है तो यहां भी 2 बचेगा, यहां भी 2 बचेगा, यहां भी 2 बचेगा और यहां भी 2 बचेगा। लेकिन ये सभी गुणे में लिखे हैं ना, तो आप इन सभी का गुणा करा दो। तो 2 दूनाई 4, दूनाई 8, दूनाई 32, 2 दूनाई 4, दूनाई 8, दूनाई 16, दूनाई 32, ये 32 आया। इस 32 को फिर 4 से डिवाइड कर दो तो शेष फल कितना बचेगा भैया, 4 बचेगा। यही आपसे पूछा है, ए पार्ट आपका आंसर हो गया। एक बार और इस क्वेश्चन को समझें। ये 3 की पावर 10 लिखा है, तो आप इसमें 2 2 के जोड़े बना लिया। अब जब 2 2 के जोड़े बना लिया तो जब 9 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 2। यदि यहां 2 बचेगा तो सब जगह 2 2 बचेगा। अब ये सभी गुणे में लिखे थे तो इन सभी को हमने मल्टीप्लाई करा लिया, आ गया 32। 32 को फिर हमने 7 से डिवाइड किया तो शेषफल आया 4। तो यही आपका, जब 3 की पावर 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तब भी आपका 4 शेषफल बचेगा, यही आंसर हो जाएगा। इसका जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे तो एक दूसरा तरीका भी सीखेंगे। इतनी बात क्लियर है। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। बस दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ो। निम्न से 12 से विभाज्य आपको पता करना है और 12 को आप ऐसे 2 नंबरों में तोड़िए जिनका दोनों का आपको विभाज्यता का रूल पता हो। तो आप इसको 6 और 2 में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन 6 का तो आपको रूल पता नहीं होता, इसलिए हम लोग 6 और 2 में नहीं तोड़ेंगे। अब यदि 12 को हम लोग 4 और 3 में तोड़ लें तो इन दोनों का रूल आपको पता होता है। 4 के लिए सिर्फ आपको लास्ट की 2 डिजिट देखना होता है। 3 के लिए आपको डिजिट का सम देखना होता है कि 3 से विभाजित है कि नहीं है। यानी कि 12 को हम लोग 4 और 3 में तोड़ेंगे। अब देखिए तो भाई ये तो ये सभी देखिए सबके लास्ट में 12 है तो सभी 4 से तो विभाज्य होंगे। अब 3 से और चेक कर लीजिए। तो देखिए 3 से चेक करते हैं तो ये 8 3 11 4 15 हो गया, 15 हो गया। और तो ये 15 3 से विभाज्य है तो इन तीनों से अब कोई मतलब नहीं होगा। और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा और 3 तो 3 से विभाज्य होगा। तो ये 4 से विभाज्य 3 से विभाज्य है, तो यही आपका डी पार्ट आंसर हो गया। बाकी कोई चेक करने की आवश्यकता ही नहीं। यदि आप इसको चेक करेंगे 3 से विभाज्य नहीं होगा। 7 3 10, 10 4 14, 1 15 और 15 2 17 और 17 3 से विभाज्य नहीं है। ऐसे सबको चेक करेंगे तो कोई भी 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो यही आपका कौन सा, डी पार्ट आंसर हो गया। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सभी लोग पढ़ें। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। और 9 से विभाज्य के लिए आप क्या करते हैं, डिजिट का सम देखते हैं, 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखते हैं 8 7 15, 15 6 21, 21 और 5 26, 26 4 30। 30 जो है 9 से विभाज्य नहीं है तो ये नहीं आंसर होगा। 5 4 9, ये 9 9 से विभाज्य होगा। 3 2 5 1 6 9 से विभाज्य नहीं तो ये भी नहीं हो सकता। 7 4 11, 11 और 8 कितना हो गया, 19, 19 6 25 और 2 27। ये 27 9 से विभाज्य है तो यही आपका बी पार्ट आंसर हो गया। बिल्कुल बात खत्म। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। ये तो आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग हट के कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग सीखते हैं आसानी से। जब भी कहे 3x² + x + 5, जब भी इस टाइप का चाहे द्विघात दिया हो, चाहे 3 घात दिया हो, चाहे कितनी कैसा भी क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, बस बहुपद दिया होना चाहिए और कहे कि x - 5 से पूर्णतः विभाज्य है तो a का मान ज्ञात करना है। यहां पर x - 5 की जगह कुछ भी दिया हो, x - 7 दिया हो, x - 9 दिया हो, x - 11 दिया हो, कुछ दिक्कत नहीं है। आपने इसको क्या लिखा, ये जो लिखा है इसको आपने ऐसे ही उतार लिया। जैसे आपने इसको उतारा बराबर में आपको इसके 0 लगा देना है। बस यहां से आपका क्या आ जाएगा, x का मान आ गया 5। बस जैसे ही x का मान 5 आया, जहां जहां x है वहां वहां आपको ये x का मान रख देना है।
तो हमने ये 5 लिखा था, x की जगह 5, स्क्वायर लगा था स्क्वायर लगा दिया, प्लस a लिखा था लिखा रहने दिया, x की जगह हमने लिख दिया 5 और ये प्लस 4 और इसको भी आपको बराबर के 0 कर देना है। तो ये 5 25 75, 75 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 79, यानी कि 5 इंटू ए बराबर हो जाएगा 79। तो a बराबर सॉरी माइनस का 79, तो a बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 79/5। इसको काटेंगे तो 15 पाना 75, 5 8 40, माइनस का 15.8, बस यही आपका सी पार्ट आंसर। तो मेरी बात को समझे, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो जिससे पूर्णतः विभाज्य होता है ना, ये x माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य है ना, तो इसको आपने 0 के बराबर कर देना है। यहां से आपका x का मान आ जाएगा। जैसे x का मान आ जाएगा तो ये जो आपका बहुपद दिया होता है, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां आपको आंख बंद करके 5 रख देना है, बस उसको हल करेंगे वही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बस भाई इतना ही है। अब हम लोग अगली क्लास में, ये सभी आपके टाइप 1 के क्वेश्चन थे, अगली क्लास में हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्त चाहने वालों को शेयर करिए और शेयर करके हमें मोटिवेट करिए। कमेंट करिए, जैसा भी आपको सजेशन हो, अच्छा लग रहा हो तो अच्छा कमेंट करिए। यदि कोई आपका सजेशन हो तो बताइए कि आपको क्या दिक्कत है, स्पीड धीमे है तेज है, जो भी आपका सजेशन हो वो बताइए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है उसको आप बताइए, सारी समस्याएं आपका समाधान निकाला जाएगा। ठीक है, और ये आपको तो पता ही है कि भैया हमने आपके लिए व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, किसी प्रकार की कोई समस्या है आप इसमें मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, फोन करिए, सब ये आपके लिए है। इसमें मैंने एक ग्रुप बना रखा है, आप उसमें मैसेज कर दीजिए, ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको वहां पर प्रैक्टिस सीट उट मिलती रहती है। ये टेलीग्राम चैनल, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहां पर आपको सारी पीडीएफ मिलती हैं। ठीक है, तो भाई बस वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, जो आपका अच्छा लगे कमेंट करिए और बताइए आपको कैसा क्या वीडियो लग रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर। थैंक्स फॉर कमिंग। ठीक है, तो चलिए भैया मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर। जय हिंद, थैंक यू।